नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इसमें मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चेरा पूरब गांव में। हाईवे से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर यह गांव बसा है। आजमगढ़ से जो बनारस हाईवे जाता है उसके बगल में ही ये गांव है। इस गांव में एक ऐसी घटना घटी है, जो भी सुन रहा है हैरान हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। ऐसी घटना इस गांव में कैसे घट गई। घटना ये घटी है कि एक छोटा-सा अयान नाम का 3 साल का बच्चा होता है। पड़ोसी प्रिया नाम की एक लड़की खाना खा रही होती है, उसके खाने में मिट्टी डाल देता है गलती से। उस बच्चे को मारने का प्लान बनाती है। जब देखती है परिवार में सब लोग हैं, तो उसको नहीं पकड़ पाती है। और एक दिन अयान की माँ कहती है, रिबिका, कि अपने पति से कहती है कि आप परदेश जाओ कमाने के लिए, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो वो 14 दिसंबर को इस गांव से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। ट्रेन में होते हैं, जबलपुर पहुंच चुके होते हैं। माँ खेत में चली जाती है बकरी चराने, सास चली जाती है ढाबे पे काम करने के लिए। आयान अकेले इधर घूमता फिरता है, खेलता है। गांव का माहौल है, कोई परेशानी नहीं है। अगर बच्चे के घर में कोई नहीं रहता है तो आसपास वाले ऐसे ही देख रेख करते हैं। लेकिन गांव की जो भाईचारा है उसको कलंकित करने का काम की है प्रिया। आइए हम उस घटना को समझने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा जगह है जहाँ पे बच्चे को ये बताया गया कि बच्चा गिर कर मरा है। ये घास करके जब लौटती हैं तो अपने बच्चे को देख खोजती हैं कपड़े पहनाने के लिए। ठंड का समय होता है और जब वो अपने बच्चे को इस हालत में देखती हैं तो चिघड़-चिघड़ कर रोने लगती हैं। आइए हम नीचे चलकर उस स्थान को दिखाते हैं। फिलहाल हम उनके जो पड़ोसी हैं, खानदान के ही हैं, उनके घर के छत पे थे। अब हम आपको वो स्थान दिखाएँगे। ये देखिए, ये काला पर्दा पहले नहीं लगा था। ये प्रिया का घर है। ऊपर से आपने देखा होगा करकट सा। अब क्या होता है, वो प्रिया जो अयान है, वो बाहर खेल रहा होता है, उसको बहला-फुसला के अपने घर में ले जाती है। घर में उसके साथ हादसा करके इसके पर्दे के पर्दा नहीं होता है, जगह खाली थी, वहाँ से यहाँ से बच्चे को फेंक देती है। सोचिए उस मासूम के ऊपर क्या बीती होगी, कितना छटपटाया होगा। और यहाँ पे भैंस बंधी थी, इसी खाली जगह से बच्चों को यहाँ फेंक देती है और भैंस यहाँ बंधी रहती है। भैंस छटपटाने लगती है, यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन बंधी है, नहीं छुड़ा पाती है। जब माँ खोजते-खोजते यहाँ आती है, तो देखती है भैंस भी माता के अयान की माँ के पैरों में सर रख के रो रही थी। भैंस भी रो रही थी, बेजुबान जानवर भी रो रहे थे। क्योंकि वो बच्चा हमेशा इधर खेलता था, वो जानता परिचय हो जाती है, पशु-पक्षियों से भी परिचय हो जाती है। वो भैंस माँ के पैर में सर रख के रो रही थी। इतना बड़ा हादसा इंसान ने किया है और पड़ोसी ने किया है। एक बच्चे का कत्ल कर कर पड़ोसी के घर में फेंक दिया है। ये अयान का घर है, ये दिखाइए। अयान का घर है। अयान की माँ उस समय बकरी चराने गई थी और अयान के साथ हादसा हो जाता है। आइए हम बाहर चल के उस घर को दिखाते हैं। यही अयान का घर है। देख लीजिए, ये अयान का घर है। उस समय कोई नहीं था। बच्चे बच्चे के घर में अगर कोई नहीं होता है तब भी पड़ोस के लोग बच्चों का ख्याल रखते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी नुकसान होने से बचाते हैं जब तक माँ-बाप नहीं आ जाते हैं। खेत गए हैं, दुकान गए हैं, बाज़ार गए हैं, तो पड़ोसी देखभाल करते हैं। लेकिन एक पड़ोसी ने उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी, माँ के कलेजे को छीन लिया। माँ का इकलौता बेटा था और उस इकलौते बेटे को निर्ममता से हत्या कर दी। ये देखिए, यही प्रिया का घर है और बगल में अयान का घर है। हमेशा दिन भर इधर खेलते थे, उधर खेलते थे, चारों तरफ गलियों में बच्चे खेलते रहते हैं। इनका घर काफ़ी अंदर है और एकांत में है, ज़्यादा इधर लोग आते भी नहीं होंगे। लेकिन बहला-फुसला के वो अपने घर में ले जाती है और उसके घर के अंदर पीछे से एक खिड़की बनी होती है। एक छोटे से बच्चे को इस तरह निर्ममता से मारते हुए उसका हाथ नहीं काँपा। खुद उसने बच्चे को कई बार अपनी गोद में लेके खिलाया होगा। उसके अंदर वो ममता नहीं थी। यही प्रिया का घर है, हमारे पीछे दिखाइए। इसी घर में, इसी घर के अंदर ले जाके आइए, अंदर आइए सर। यही घर है, इसी घर के अंदर ले जाकर उस बच्चे को काट देती है। यही वो घर है, प्रिया का यही वो कमरा है। ऊपर खिड़की दिखाइए, वो कपड़ा लगा दिया गया है और उसी खिड़की से उसका जूता पीछे खेत में फेंक देती है। इसी कमरे में एक बोरा बिछाती है, उसके ऊपर एक शाल बिछाती है और अयान को उसपे लिटाकर उसके मुँह में कपड़ा ठूँस देती है। वो चिल्ला नहीं पाता है और उसका गला रेत देती है ब्लेड से।
वो पैर में जूता पहना होता है और वो पैर को रगड़ता है, रगड़ने की वजह से उसकी मिट्टी खन जाती है, खनने की वजह से वो निशान बन जाता है। हत्या के 3-4 दिन बाद जब उस अयान के पिता जूता देखते हैं, तो उनको शक होता है। वो अपने मामा से कहते हैं, उनके मामा भी आकर गाँव में 2-4 लोगों को बुलाकर पूछते हैं कि किसी ने अगर ऐसा किया है तो बता दो। गुलाब चंद के मामा को शक होता है कि इस तरह भैंस तो नहीं कुचल सकती है। वो गाँव में आते हैं, आस-पास के लोगों को बुलाकर पूछते हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो बता दो, हम उसको बचा लेंगे। नहीं तो अगर हम पता कर लेंगे तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से प्रिया डर जाती है और उनके घर से उनके मामा का नंबर लेके उनसे बात करती है और सारी बात बता देती है कि मैंने इसी घर के अंदर अयान को मौत के घाट उतारा। एक मासूम बच्चा तड़प-तड़प कर उसके घर में दम तोड़ दिया। उसका जूता खून से लथपथ हो गया तो खून से सने जूते को खिड़की से बाहर फेंक देती है। आइए हम उस खेत को दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ज़ूम करके बच्चे की ज़ूम करके तस्वीर लीजिए। कितना मासूम सा बच्चा 5 महीने का अयान था जब, तब की इसकी तस्वीर है। कितनी सुंदर तस्वीर है। 3 साल होते-होते इसके दुश्मन पैदा हो गए, इसकी जान ले ली और जान किसने लिया? पड़ोसी ने ही लिया और उसने खुद ये बात स्वीकार किया है, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। सारी घटना का उजागर हो चुका है। आज ये मासूम दुनिया में नहीं है। आइए उस खेत में चलते हैं जहाँ पर उसका जूता मिला था। चिराब पूरब गाँव है, मुसौपुर भी कुछ लोग इसको कहते हैं। आजमगढ़ जिले के देवगाँव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये गाँव पड़ता है। हाईवे से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर रख लीजिए, आधा किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है। गाँव के अंदर ये दलित बस्ती है और दलित बस्ती में इतना बड़ा हादसा हो गया है। करने वाले भी दलित हैं और जिनके साथ हादसा हुआ वो भी दलित हैं। चिराब पूरब गाँव, आज देखिए चारों तरफ सन्नाटा है। देखिए चारों तरफ सन्नाटा है। गाँव में ऐसे ही सन्नाटा होता है। किसी के घर का बच्चा किसी के घर खेल रहा है और कोई किसी पे शक नहीं करता है। एक ऐसा मामला आजमगढ़ में सिधारी पर आया हुआ था और ये दूसरा मामला आजमगढ़ में आया है, जो गाँव के भाईचारे के परंपरा को तोड़ दिया है। गाँव के जो रिश्ते हैं, जो आपस के सौहार्द हैं, उस रिश्ते को बिगाड़ दिया है। जो भी इस घटना को सुन रहा है, हैरान हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है कि उस लड़की ने अपने घर के अंदर से बच्चे को घर के अंदर ले जाकर बच्चे को काट देती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो खिड़की हमने नहीं दिखाया, वो खिड़की से बाहर फेंक देती है और जो उसका जूता है, अपने घर के पीछे की खिड़की से जूता, रहर का खेत आपको दिख रहा होगा, उसी रहर के खेत में फेंक देती है। इस समय हम घर के पीछे हैं, यही वो खिड़की है, इसी के अंदर से जूता उसने फेंका। एक जूता यहीं गिर गया और दूसरा जूता अंदर फेंक दी रहर के खेत में। जब पिता ऊपर दिखाइए, जब छत पर से टहल रहे थे, तब उनकी निगाह इस जूते पे पड़ी, तो वो सोचे कि जूता यहाँ कैसे आ गया? वो सोच रहे थे कि मेरे बच्चे का जूता यहाँ कैसे आ गया? फिर बीवी से पूछते हैं, तो बीवी कहती है कि बच्चा फेंक देता था कभी-कभी। लेकिन उनको पता नहीं चला कि ये हत्या करके हत्यारिन ने इस जूते को फेंका है। वो अगले दिन 3:30 बजे आते हैं, जूते को उठाते हैं, पुलिस के पास ले जाते हैं, पुलिस को दिखाते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि ये खून नहीं, रंग है। ऐसे-ऐसे पुलिस वाले अभी भी डिपार्टमेंट में हैं। उसके बाद एक जूता वहाँ मिलता है, दोनों जूतों को लेकर अपने मामा को सारी बात बताते हैं, तो उनके मामा को शक होता है। वो सतर्कता दिखाते हैं उनके मामा और गाँव में आके सबसे पूछते हैं, तब उनको फ़ोन से पता चलता है कि ऐसा हादसा हो गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आज़मगढ़ में ये दूसरा मामला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आज़मगढ़।